लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। कल के क्लास में हम लोगों ने अमाइंस के बारे में डिस्कस किया था, अमाइंस का नॉमेनक्लेचर देखा था, क्या नेम दे सकते हैं उनको, क्यों वो नेम देना है, टाइप्स कौन से अमाइंस के, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम्स। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनके प्रिपरेशन मेथड्स, जो कि हमारा पैटर्न है डिस्कस करने का। हर चैप्टर को वैसे ही दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रिपरेशन दिया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस। ठीक है, तो आज हम प्रिपरेशन मेथड्स ख़त्म करेंगे। ओके, सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है अमोनोलिसिस ऑफ अल्किलाइड्स। अमोनोलिसिस का मतलब क्या होता है? अमोनिया का ब्रेकडाउन, और अमोनिया के ब्रेकडाउन से प्रिपरेशन होना। तो अल्किलाइड्स में जब अमोनिया का ब्रेकडाउन करते हैं तो H पे प्लस आ जाता है, N पे माइनस आता है, ये पार्शियल नेगेटिव होता है, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, इसकी तरफ हो जाएगा, बन गया कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया? ये प्राइमरी अमाइन दिखाया है यहाँ पर, अमाइन कोई भी बन सकता है इसमें, बट मेजरली प्राइमरी अमाइंस ही अच्छे से रिएक्शन दिखाते हैं इसमें। सोचो ना, अगर X कहीं और अटैच हो सेकेंडरी कार्बन अगर पे तो सेकेंडरी बना देगा, बट मेजरली प्राइमरी अमाइंस ही फॉर्म होते हैं इसमें। सेकेंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड मतलब क्या? ऐसे कंपाउंड जिसमें NO2 अटैच्ड है। अभी NO2 का अटैचमेंट कहीं भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है ना, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। उस हिसाब से सब रादर जितने अमाइंस बनेंगे वो सारे, इधर भी तो प्राइमरी सारे बनेंगे ना, सिर्फ NH2 का पोजीशन डिफरेंट होगा। समझ में आ रहा है आपको? इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अलग है। प्राइमरी का मतलब क्या है इसमें कि सिर्फ NH2 है, सेकेंडरी मतलब NH, टर्शियरी मतलब N। तो यहाँ पर तीनों टाइप के ये अमाइंस नहीं बन सकते, एक ही टाइप का अमाइन बन पाएगा, बट NH2 का पोजीशन तीनों पे जा पाएगा, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन। इधर भी वही है, जहाँ NO2 है वहीं पर H ऐड होने वाला है। टिन मतलब SN एंड HCl जब रिएक्ट करते हैं तो 6 नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। यूजुअली वी नो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड दे रिलीज H2 गैस, तो यहाँ H2 की जगह पे नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होता है, इसलिए हम लोग ये वाला रिएक्टेंट्स यूज़ करते हैं या ये कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, जिससे 6H बनता है। 6H जो है RNA2 के साथ रिएक्ट करता है, 2 ऑक्सीजन निकाल देगा, 2 हाइड्रोजन बिठा देगा वहाँ पर। पहली बार 2 ऑक्सीजन अभी बाकी के निकले हैं वो कहाँ जाएंगे? वो इनके बचे हुए 4 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होंगे। समझ में आ रहा है? ये स्प्लिट होगा इनटू 2H एंड 4H। तो ये 2H जाएगा इस नाइट्रोजन के पास और ये ऑक्सीजन, तो ये 2H2O बन गया और RNH2 बन गया। फिर प्राइमरी अमाइन बना। अमाइन तो प्राइमरी है, बट इट कैन बी अटैच टू 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, तीनों में से किसी भी कार्बन पे अटैच हो सकता है। थर्ड रिएक्शन, रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड, ओके, ऑल्सो कॉल्ड एज मेंडियस रिएक्शन। R ट्रिपल बॉन्ड CN में रिएक्शन करवाते हैं हम लोग सोडियम का विथ इथेनॉल, C2H5 इथेनॉल, और या तो फिर LiAlH4 यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये महंगा रहता है इसलिए इसके जगह पे वो यूज़ किया जाता है, बट उससे रिलीज़ हो रहा है हाइड्रोजन। अभी तक हमने ये भी देखा था जब अल्कोहल्स मेटल के साथ रिएक्ट करते तो वो भी हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं, बट अल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक। यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है बट ये एसिडिक है, अच्छे से ये एसिडिक नहीं होते। ठीक है, तो वही 4H रिलीज करते हैं, 2H इधर लगेंगे, 2H इधर लगेंगे, 2H इधर और 2H इधर, बन गया R वैसे का वैसे ये CH2 हो गया और ये NH2 हो गया। क्लियर हुआ ये? इसमें तो डेफिनेटली 1 डिग्री अमाइन बनेगा 100%। क्यों? बिकॉज CH2 है ना, इधर CH2 बन रहा है, CH2 के साथ NH2 ही अटैच हो रहा है ना, इधर C के ऊपर ब्रांच तो नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ब्रांच आएगा तो 5वां बॉन्ड कहाँ से आएगा कार्बन का, तो ब्रांच हो ही नहीं सकता, इसीलिए कंपल्सरीली CH2 NH2 ही लगने वाला है यहाँ पर, चाहे फिर R आप कुछ भी ले लो। नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड्स क्या होता है? C डबल बॉन्ड हो NH2, ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइड्स का, R है तो और C डबल बॉन्ड हो NH2, इसके साथ फिर 4H रिएक्ट करेंगे, ओके, 2H इधर लगेंगे, 2H इधर लगेंगे, मैंने आपको बताया था फंक्शनल ग्रुप पे लगता है, तो इसमें से 2H इधर लगेंगे और 2H इधर, तो इसका एक H2O बन जाएगा, और इधर 2H लग गए, बट वो कहाँ से आए? वापस यही यूज़ कर सकते हो आप, NaNC2H5OH, देखो, या तो LiLH4 इधर NH3O+, दोनों में से कोई भी कंडीशन यूज़, देखो रिपीटिंग है कंडीशंस में भी, वो इधर वही है, इधर भी वही है, दोनों में से कोई एक लिखा तो भी चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हॉफमैन्स डिग्रेडेशन। ये रिएक्शन अलग अलग टर्म्स में यूज़ होता है, आप टेक्स्ट बुक में खोलो ज़रा, हॉफमैन डिग्रेडेशन अलग अलग टर्म्स है इसका, हॉफमैन के नाम से ही बहुत कुछ है लिखा हुआ आगे। हाँ उधर नीचे देखो कितने नाम है उसके,
कुछ भी हो सकता है, उसमें से कोई भी नाम पूछ सकते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। पढ़ो ज़रा कौन सा है। ओके, तो अलग अलग नाम में भी क्यों है, देखो आर सी डबल बॉन्ड हो NH2 है अमाइड, उसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और KOH के साथ, ठीक है। ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप, देखो लॉजिकली सोचा जाए तो इसमें से सिर्फ ये सी डबल बॉन्ड ग्रुप निकालना है और NH2 इधर जोड़ देना है, तो सिर्फ सी डबल बॉन्ड ग्रुप निकालने के लिए Br2 और KOH दोनों की जरूरत पड़ती है। अभी क्या क्या होता है इधर ज़रा ध्यान दो, ये K है ना, ये दोनों Br के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। 2K 2 Br के साथ अटैच होकर 2KBr बनाता है, ठीक है, मतलब Br K। अभी क्यों, ये भी क्यों करना है, बट अभी Br और KOH रिएक्शन करना है, तो फिर इधर ये क्यों लिखा है ना, क्योंकि यहाँ से 2K जो है वो CO को निकालते बाहर और बनाते हैं K2CO3। समझ में आ रहा है आपको? K2CO3 इज बीइंग फॉर्म, पोटेशियम कार्बोनेट, 2 पोटेशियम्स C और O को बाहर निकालते हैं और इधर के 2 ऑक्सीजन को यूज करते हैं, तो 4 OH है ना, KOH कितने 4 है, तो KOH 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 एंड KOH। तो व्हाट हैपेंस इज ये 2K और 2 ऑक्सीजन क्या बन गया, K2 एक C और 3 ऑक्सीजन, ठीक है, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन अनस्टेबल, पहले 2 ही KOH आते हैं बट इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन अनस्टेबल हो गए, तो ये हाइड्रोजन क्या करते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन इन OH के साथ ज्वाइन करके बनाते हैं 2H2, तो बचे 2K। अभी वो 2K कहाँ जाएंगे वापस, वो 2K इसके साथ या इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कुछ और ही बना देंगे, इसीलिए डाल दिया Br। तो ये 2K जो है वो इस Br के साथ रिएक्ट करके, समझ में आया? तो इस तरह से रिएक्शन, और बचा क्या फिर RNH2 अलग हो गया, इसलिए जुड़ जाएंगे वो, सिर्फ RNH2 रिमेनिंग है ना, इसलिए RNH2 बन गया। अरे भाई मेरे, तू 4 हाइड्रोजन देख के कन्फ्यूज क्यों हो रहा है, 4 हाइड्रोजन देख के कंफ्यूज हो रहा है ना तू, 2H2O कैसे लिख दिया अगर 4 हाइड्रोजन है तो, हाइड्रोजन कितने इधर, हाँ तो क्या होगा, H क्या होगा, H प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस इसके साथ, ये प्लस इसके साथ, क्या नहीं समझने जैसा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ये कमर्शियल मेथड में आता है, ये सारे भी मेथड्स है, ऑफ डिग्रेडेशन भी एक कमर्शियल मेथड ही है बट वो ज़्यादा यूज होता है। ये कंपाउंड देख रहे हो आप, बेंजीन रिंग के साथ बाहर की तरफ C डबल बॉन्ड NH लगा हुआ है, इसको बोलते हैं थैलेमाइड, ये जो वर्ड है ना थैलेमाइड, ये यही कंपाउंड है, ठीक है। उसको इनिशियली रिएक्ट किया जाता है अल्कोहलिक KOH, ये उसका कैटलिस्ट नहीं है, ये उसका रिएक्टेंट है, जगह कम थी इसलिए ऊपर लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखा है इसलिए मैंने भी ऐसे लिखा है। यहाँ पर जो भी हमने एरोस पे लिखा था दैट ऑल वर कैटलिस्ट, यहाँ पर ये कैटलिस्ट नहीं है, ठीक है, रिएक्टेंट। सो ये रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा NH के साथ और NK बना देगा अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ H2O। समझ में आया क्या हुआ, KOH ने एक H ले लिया, H2O बन गया और ये K इधर आके बैठ गया। तो समझ में आ रहा है क्या नहीं, क्या हो गया तेरे को कृष्णा, बेवकूफ़ है तू, पहले का लॉजिक अभी लगा नहीं सकते तुम, भूल जाते हो सब कुछ, है ना। देखो ये H इधर आया और ये K इधर आ गया, अभी तो समझ में आ गया। तो वो बन गया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। सेकेंड स्टेप में इसी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड को अल्कील हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अभी अल्कील हैलाइड पे क्या होता है साइंस, ये माइनस डेल्टा या प्लस डेल्टा, तो ये जो है प्लस इस माइनस के पास जाएगा और ये देखो KX रिलीज हो गया और वो अल्काइल N अल्काइल थैलेमाइड बन गया। N अल्काइल क्यों, क्योंकि इस के थैलेमाइड पे N पे अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है ना, N को नंबर नहीं दे सकते, कार्बन को नंबर देते इसलिए N लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो N अल्काइल थैलेमाइड। थर्ड स्टेप में ये N अल्काइल थैलेमाइड जो है NaOH के साथ रिएक्ट करता है, 2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का बैलेंस नहीं रखा है उन्होंने, तो 2 मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और ONA यहाँ पर आता है और एक ONA यहाँ पर आता है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो NaOH, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, इस पे क्या होता है प्लस, तो ये क्या होगा, ये माइनस वाला इस कार्बन पे आएगा और एक माइनस वाला इस कार्बन पे चले जाएगा। समझ में आया? बचे क्या, 2H बचे, ये NH NR भी बचा ना, तो इस N के पास नेगेटिव साइन है और ये H है, तो ये NH2 आ गया इधर और NH2 हो गया। कमाई क्लियर हुआ? इससे भी बना अमाइन। अभी हम लोग क्या होता है ना, यूजुअली गैब्रियल सिंथेसिस में हमारा दिक्कत ये हो जाता है कि हम इसको देखकर बोलते हैं कि यार ये बेंजीन रिंग से क्या, बेंजीन रिंग वाला कोई बन रहा है क्या अमाइन? नहीं बन रहा, प्राइमरी अमाइन ही है, बट वो रिएक्टेंट यूज़ किया है हम लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। समझ आया?